स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में एप्रोक्सीमेशन एंड एरर इस चैप्टर पे डिस्कस होगा। जैसे आपको अगर हम दे दें 0.9 का पावर 1/10 इसका वैल्यू निकालिए, तो कैलकुलेटर से निकलेगा? नहीं निकलेगा। और अभी तक कोई विधि भी आप नहीं जान रहे जिससे इसका वैल्यू एक्यूरेट कितना हो बता सके। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा कितना हो कॉम्प्लेक्स हो, जिसका कुछ पावर हो, पावर फ्रैक्शन में हो, वैल्यू निकालना हो, आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग इसमें सीखेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो चूंकि एक नंबर में पहले बता रहे हैं, आपको पता है कि f' कितना होता है। f' होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बटा डेल्टा x होता है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को हटा दे रहे हैं। लिमिट को हटाने से यहां पर थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, प्लस एप्सिलॉन का अंतर होगा। एप्सिलॉन मतलब बहुत छोटा सा राशि होता है, ये यहां लिख दिए और लिमिट हट गया, तो क्या बचेगा? fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बटा डेल्टा x। अब इससे इसमें गुना हो जाएगा, f' इंटू डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। ये जो संकेत है इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। बहुत छोटा राशि को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। अब ये छोटा है और डेल्टा x भी 0 के करीब का है, दोनों छोटा है, तो गुना करेंगे तो लगभग इसका मान 0 हो जाएगा। छोटा में छोटा राशि से गुना करने से वैल्यू छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 में 0.1 से गुना करेंगे तो 0.01, ये दोनों से छोटा हो गया। तो 0 पॉइंट वाला अगर वैल्यू कहीं पे है, बहुत छोटा राशि, तो दो गो छोटा राशि से गुना करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इतना ना छोटा हो जाएगा कि उसको हम लगभग 0 मानकर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा? f' इंटू डेल्टा x प्लस 0 बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। अब RHS को पहले लिख देते हैं, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बराबर f' इंटू डेल्टा x। एक तो इस रूप में भी आपको याद रखना है, या इसको ऐसे भी याद रखना है। fx प्लस डेल्टा x कितना होगा, तो fx इधर आ जाएगा, fx प्लस f' इंटू डेल्टा x। सेकेंड में क्योंकि अभी एक रिलेशन हम लोग जान गए कि fx प्लस डेल्टा x माइनस fx होता है f' इंटू डेल्टा x। तो इसको जो है डेल्टा y कह सकते हैं, क्योंकि fx जो होता है वो एक्चुअल y का वैल्यू है। तो थोड़ा सा ज्यादा y का वैल्यू, थोड़ा सा कम y का वैल्यू घटाएंगे तो डेल्टा y हो जाएगा, बराबर कितना? f' इंटू डेल्टा x। यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा y बराबर f' को dy बाई dx इंटू डेल्टा x। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इस सब फॉर्मूला से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा। और ये आपका एरर के लिए फॉर्मूला हो गया। एरर निकालते समय इसका यूज हम करेंगे। नोट में एक दो बात है, इसको आपको ध्यान देना है। पहला में एब्सोल्यूट एरर अगर पूछे तो ये होता है डेल्टा x
रिलेटिव ईरर अगर कहें तो डेल्टा एक्स बटा एक्स और परसेंटेज ईरर कहीं पे अगर मिले तो डेल्टा एक्स बटा एक्स गुना 100। बस चैप्टर में इतना ही बात दिमाग में रखना है। अब एक एक करके सवाल बनाएंगे तो आपको ये मामला समझ में आएगा कि क्या क्या फॉर्मूला जो निकला है, इस फॉर्मूला का क्या अहमियत है। पहला फॉर्मूला निकला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसका यूज कहाँ करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे, और इन लैंग्वेज में, भाषा में, सवाल में लिखा रहेगा तो कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे, इस सब बात एक एक करके अब सवाल पर देखते हैं हम लोग। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, पहला सवाल है 25.3 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे। लेट एफ एक्स बराबर रूट अंडर 25.3, जहां 25.3 है वहां पर तो स्टूडेंट इसमें पहले मान लेंगे कि लेट एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स, यानी जो अंक है इसको स्टार्टिंग में एक्स मानना है कि हमको एक्स का वर्गमूल निकालना है। ठीक, अब यहां दो तीन चीज निकालना पड़ेगा आपको। एक तो इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सोचिए 1/2 रूट एक्स होता है, और साथ में एक और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना होगा। तो जहां रूट एक्स है वहां पे रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। एक्स के लिए एफ का वैल्यू है, हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए एफ का वैल्यू पूछ रहे हैं, सामने है। अब वी नो दैट पहिल का जो फॉर्मूला बताए हैं फॉर्मूला यही है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला है, इसमें मान रख देंगे। ये एक रिलेशन है जो निकाले हैं। इसमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, रूट एक्स। एफ डैश एक्स का मान कितना है, 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स तो रहेगा ही। यहां तक आसान है, यहां तक सब कुछ पहुंच जाता है। अब इसके बाद आपको x का वैल्यू थोड़े निकालना है, रूट x थोड़े निकालना है, रूट 25.3 निकालना है, यानी x के जगह पर पुट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां पर जो है इसको ध्यान में रखकर पुट कीजिएगा, इस टर्म को ध्यान में रखकर। क्या रखें जिसका वर्गमूल निकल जाए 25.3 के नजदीक, 25.3 के नजदीक। तो अगर सोचिएगा स्टूडेंट तो 25.3 से कम में है 25, ज्यादा में है 36, जिसका वर्गमूल निकलता है। जस्ट बात सोचना है, तो थोड़ा सा कम में यानी 25 का वर्गमूल निकल जाएगा या 36 का निकल जाएगा। तो हमको लेना है नजदीक वाला, यानी 25 वाला लेंगे, ई वाला नहीं लेंगे। x का मान 25 पुट कर देंगे तो डेल्टा x कितना होगा स्टूडेंट, जो बचेगा 25.3 है। x का मान अगर हम 25 रख दिए तो डेल्टा x हो जाएगा 0.3। अभी पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट अंडर 25 प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर 0.3 बराबर रूट अंडर 25 प्लस 1/2 रूट 25 इंटू डेल्टा एक्स मतलब 0.3।
तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये 25.3, 25 का वर्गमूल 5, ऊपर 0.3, 5, 5 दूना 10, यानी 5 प्लस 0.03, 10 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 5.03 एक्यूरेट निकल गया। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें। रूट के अंदर वाले को हम x मान लिए, दो चीज इसका निकालना है, एक हम f डैश x निकाले हैं, दूसरा x प्लस डेल्टा x का मान निकाले यहां पे रखकर। उसके बाद ये रिलेशन जो प्रूफ किया है डिफरेंशिएशन वाला, इसी रिलेशन में इस सब मान को भर दिए हैं। जहां fx प्लस डेल्टा x है वहां रूट x प्लस डेल्टा x, जहां fx है वहां रूट x, जहां f डैश x है वहां 1/2 रूट x, सब रख दिया। यहां तक चीजें आसान है। इसके बाद सोचना है कि क्या पुट करें, वो भी कठिन चीज नहीं है। आपको जो दिया रहेगा उसके नजदीक में कौन है जिसका वर्गमूल निकल जाए, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। इतना अगर सोचा गया तो आराम से सब वैल्यू रख दीजिए, अपने आप वैल्यू आ जाएगा, निकल जाएगा जो निकालना हो। तो ये समझ गए आप लोग। तो स्टूडेंट अब जितना रूट वाला है, रूट वाला जितना सवाल है सब ऐसे ही बनेगा। रूट 49 तो समझो जैसे 5 हो गया, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सेम वैसे ही मानेंगे। यहां तक पहुंच गए, पुट करना है तो यहां से चेंज होगा, x के जगह पर 49 और डेल्टा x के जगह पर 0.5 इसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा 49 प्लस 0.5 रूट अंडर 49 1/2 रूट अंडर 49 इंटू डेल्टा x मतलब 0.5, तो हो जाएगा 49.5 7 2 इंटू 7 और 0.5, तो ये हो गया 7 प्लस 0.5 बटा 14, 7 प्लस 5 बटा 140, 5 से कटेगा 28 मुतबा, 7 प्लस 1/28, 7 प्लस 0 तो 10, एक और 0 देंगे 100 और 28 दिया 28, 8 से 24 के 4 2 84, 3 मुतबा कट जाएगा, 4 मुतबा नहीं कटेगा, तो हो गया 7.03। यही आपका आंसर हो गया। तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, जितना रूट वाला क्वेश्चन है सब ऐसे ही बनेगा। केवल यहाँ जो पुट कर रहे हैं इसको आप ध्यान से पुट कीजिएगा। ऐसा पुट करना है कि इसके नजदीक का हो, कम हो या ज्यादा हो लेकिन नजदीक का हो, वैसा जिसका वर्गमूल निकल जाए, इसको ध्यान में रख के पुट करना है। समझ गए इसको। सोचिए इसमें क्या पुट होगा, रूट अंडर 0.6 क्या पुट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 0.6 है, इसके पहले एक 0 है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा और बाद में 1 है। कौन नजदीक है, यहां से यहां तक का 0.6 का अंतर है और यहां से यहां तक का 0.4 का अंतर है। तो नजदीक कौन है स्टूडेंट, दोनों में नजदीक कौन है, 0 नजदीक है कि 1 नजदीक है, 1 नजदीक है। तो x का मान 1 पुट करेंगे और डेल्टा x का मान -0.4 माइनस करके, चूंकि हम आगे वाला वैल्यू लिया है तो माइनस करके लिखना होगा, तब ना घटेगा तो घट के इतना आ जाएगा 0.6। तो अगर हम आगे का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 0.6 है, अगर पूछे 0.6 किसके नजदीक है तो ऑटोमेटिकली 1 के नजदीक है, 0 से ज्यादा दूर है, तो 1 के अगर नजदीक है तो 1 पुट होगा। वर्गमूल निकालना है 0.6 का, अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो कुछ घटाना पड़ेगा, 0.4 घटा लेंगे। यही चीज आपको सोचना है। अब इसमें रख दीजिए रूट अंडर
x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स मतलब 1, डेल्टा एक्स के मतलब माइनस 0.4, रूट एक्स यानी √1, 2 रूट एक्स √1 और डेल्टा एक्स मतलब माइनस 0.4। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4/2, 1 में से 0.4 घटेगा, 0.6 बचेगा, 1 और ये कटेगा 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो देखिए 1 में से 0.2 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 0 में से 0 गया 0, तो 0.8 हो गया। तो 0.6 का वर्गमूल 0.8 हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आया। तो रूट वाला जितना है पहले उसको बना लेते हैं। 1 के 10 में भी है 401 का पावर 1/2, ये भी तो रूट ही हो गया। 1/2 पावर होता है, इसका मतलब रूट होता है। ठीक है, किसी भी चीज का पावर अगर 1/2 है इसका मतलब रूट है। तो 401 का निकालना स्टूडेंट, तो यहाँ क्या पुट होगा, 401 के नजदीक कौन है जिसका वर्गमूल निकलता हो, 400, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 401 हो जाएगा। तो यही पुट होगा। आइए पुट करते हैं, रूट अंडर एक्स के जगह पर 400, डेल्टा एक्स के जगह पर 1, एक्स के जगह पर 400 प्लस 1/2 रूट 400 और डेल्टा एक्स की जगह पर 1, तो फिर कितना हो जाएगा 401। इसका 20 में 20 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, 2 इंटू 20, 20 प्लस 1/40, 20 प्लस 0.10, 0 देंगे 100, 40 गुना 80, तो ये आपका हो जाएगा 20.025। आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, इसमें केवल पुट करने का खेल है, पुट कर देना है। आइए इस सवाल में देखा जाए, 0.0037 का पावर 1/2 का मान कितना होगा। तो इसके लिए भी इसमें पुट करना होगा। अब आप यहां पुट कर सकते हो, x के जगह पर 37 के नजदीक क्या होगा, 36, जिसका 1/2 निकल जाएगा। ठीक, x का मान 0.0036 एंड डेल्टा x का मान 0.0001 ऐड करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, और x 36 लेने से उसका वर्गमूल भी आसानी से निकल सकता है। तो आइए स्टूडेंट इसमें पुट किया जाए। रूट अंडर x मतलब 0.0036 प्लस डेल्टा x का मतलब 0.0001, रूट x, रूट में x को डाल दीजिए 0.0036, 1/2 रूट x 0.0036 इंटू डेल्टा x 0.0001, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट की, जोड़ेंगे तो 0.0037 और इसका हो जाएगा 0.06, 36 पर इसका वर्गमूल यही होगा, प्लस ये ऊपर आ गया 0.0001 2 इंटू 0.06, 0.06 प्लस 0.0001, 6 दूना 12, 12 लिख देंगे और 1 2 के बाद दशमलव होगा, 0.12 हुआ। ठीक है, ये हो गया 0.06 प्लस दशमलव खत्म होगा अगर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1/1200, 0.06 प्लस 0.10 होगा, एक और जीरो 100 होगा, एक और जीरो 1000 होगा, एक और जीरो 10 होगा, 12 × 8 8 होगा,
तो जोड़ दीजिए 0.0608 और यही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज है, आप समझ रहे होंगे बात को। इस सवाल में स्टूडेंट 1/3 आ गया, अब रूट वाला बात नहीं है, 1/3 आ गया। ठीक है, fx मानेंगे, इस अंदर को x कहना होगा, x के पावर 1/3। इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, तो डिफरेंशिएशन में पावर गुना में आता है और इसके पावर में से एक घटता है, 1/3 में से एक घटेगा ना, -2/3 होगा। बटा में भेज लेंगे 1/3 x के पावर 2/3 और x प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो कितना होगा, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/3। अभी फॉर्मूला पता है हम लोगों को, इसमें मान रख दीजिए। fx प्लस डेल्टा x का मान कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/3। fx कितना दिया हुआ है, x के पावर 1/3। f डैश कितना दिया है, 1/3 x के पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। अब बारी आया पुट करने का, इसको ध्यान में रखकर पुट करेंगे। क्या पुट करें जिसका 1/3 निकल जाए, इसके नजदीक 0.009 के नजदीक, अच्छा देखिए 0.008 इसका और आगे भाई 0.027। ठीक, इसका भी क्यूब निकल जाएगा। इसका 1/3 निकल जाता है 0.3 और इसका 1/3 निकल जाता है 0.2। 0.2 का क्यूब जो है 1/3 हो जाता है। तो 0.009 के नजदीक थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा में वैसा सोचना है जिसका 1/3 निकल जाए। तो ठीक है, एक तो 0.008 हो गया और एक 0.027 हो गया। दोनों में नजदीक कौन है, आप जरूर कहोगे कि नजदीक है इसके। तो x का मान यहाँ पे पुट ऐसे ही करेंगे 0.008 और डेल्टा x कितना पुट होगा 0.001, ऐड होकर इतना हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का मतलब 0.008 का पावर ex हो गया, प्लस डेल्टा x 0.001 का पावर 1/3, x का पावर 1, x कितना को माने हैं 0.008 का पावर 1/3 प्लस 1/3 x के पावर 2/3। x कितना है स्टूडेंट 0.008 का पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, ये कितना है 0.001 है। आइए सॉल्व किया जाए, ये तो जुट जाएगा 0.009 का पावर 1/3 और इसको हम 0.2 का क्यू लिख सकते हैं और ऊपर 1/3 तो पहले से है, प्लस 1/3 इंटू इसको भी 0.2 का क्यू 2/3 पहले से है, 3 क्या हो गया, कट गया, तो हो गया 0.2 प्लस ऊपर गुना हो जाएगा 0.0013 इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.2 इंटू 0.2 2 या 4 हो जाएगा और 2 दशमलव इधर आ जाएगा ऐसे। तो फिर कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.001 बटा 4×12, 2 के बाद दशमलव, तो 0.2 प्लस 1 बटा दशमलव यहां से हटाएंगे तो 1 2 3 120, 0.2 प्लस भाग देंगे तो 0.10 हो गया, एक और जीरो देंगे तो 100 हो गया, एक और जीरो देंगे तो 1000 होगा,
12/96 960, ठीक। 0.208 इसका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 0.009 का पावर 1/3 का कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन आप सीखिए। तो अब स्टूडेंट 1 का 12 नंबर 26.57 का पावर 1/3 है, इसका मान कितना होगा। फिर 1/3 है तो x fx मानेंगे, x के पावर 1/3, डिफरेंशिएशन ई फॉर्मूला ये सब सेम रहेगा, केवल पुट करने वाला बदलेगा। x का मान क्या पुट करें, किसका 1/3 निकलेगा, 26.5 के नजदीक 27 का, तो x का मान 27 रखेंगे और डेल्टा x का मान क्या रखेंगे। तो 27 ज्यादा ना हो गया, घटाना होगा। 27 में से क्या घटाएं कि 26.57 आएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 0.43, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना अगर घटा देंगे तो फिर उतना मिल जाएगा 26.57। इस बात का ध्यान रखना है कि क्या चीज हम घटाएं। अब इसको यहां पुट कीजिए, तो 27 और डेल्टा x के जगह पर -0.43 पावर 1/3, x का पावर 1/3 यानी 27 का पावर 1/3, 1/3 x के पावर 2/3, x मतलब 27 का पावर 2/3 और डेल्टा x का मतलब 0.43। तो अभी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो घटाएंगे तो यही आएगा 26.57 का पावर 1/3। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब 2/3 पहले से है, -0.43 भी ठीक है, कट गया। तो कितना आएगा 3 + 3 माइनस हो जाएगा 0.43/3, 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और में 3 से 27 हो गया। 3 माइनस ये हो जाएगा 43/2700, 3 माइनस ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 27 से ही पहले भाग दे दीजिए 43 में, 1 मतलब 27, 10 में से 7 गया 3, सॉरी 13 में से 7 गया 6 और ये बच गया 3 में से 2 गया 16.160। तो 27 तिया 81, 27 चौके ज्यादा हो जाएगा ना, 27 चौके भी ठीक है। 27 पचे 7 पचे 35 के 5 3 5 10 3 13 135, ठीक। 27 छक 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 14 12 162, ज्यादा हो जाएगा, 5 मरतबा दे सकते हैं। तो 135 हो गया। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, कट गया। और भी हम कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे कितना है 1.5, 27 से खाली डिवाइड किए, अभी 100 से डिवाइड करना है। 2 को 0 से और डिवाइड होगा ना, 2 को और इधर आएगा, 0.015 घटा लेंगे। 3 में से 0.015 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 2.985 और यही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, नहीं तो ये तो बड़ा मुश्किल ना था 1/3 निकालना, लेकिन इस प्रोसेस से आसानी से निकल जा रहा है। अब इसमें देखते हैं 15 का पावर 1/4, fx मान लेंगे x के पावर 1/4 को, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर गुना में आएगा
और x का पावर कितना हो जाएगा, 1 घटेगा, 1/4 में से 1 घट जाए तो -3/4 होता है, यानी 1/4 x के पावर 3/4। fx प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो fx इतना दिया है, x प्लस डेल्टा x अगर यहां रखे तो यहां भी कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/4। फॉर्मूला आपके सामने मान भर दीजिए, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/4, fx कितना दिया है, x के पावर 1/4, f डैश x कितना है 1/4 x के पावर 3/4 और डेल्टा x तो ऐसे ही रहता है। अब इसमें पुट करना है, इस पे पुट करना है x का मान। क्या पुट करें जिसका 1/4 निकल जाए, 15 के नजदीक 16 का 1/4 निकल जाता है, 2 हो जाता है, तो x का मान 16 और डेल्टा x का मान -1। इसमें पुट कर दीजिए, 16 - 1 का पावर 1/4, 16 का पावर 1/4, 1/4, 16 का पावर 3/4, डेल्टा x का मतलब -1। तो स्टूडेंट हो जाएगा 15 का पावर 1/4, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और 1/4 तो पहले से है, सॉरी -1/4, 2 का पावर 4, 3/4 पहले से है, कट गया। फिर हो गया 2 - 1/2 के पावर 3, 8, 8 चौका 32, 2 माइनस 0.10 हो गया 0, 100 हो गया, 32 तिया 96, 4 40, 32 से कम, ऐसे ही ये हो जाएगा 2.000 में से 0.031 घटा लीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 के 9, 1.969, 15 का पावर 1/4 ये आपका आएगा। ठीक है, तो आसान था, कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन हो गया 255 का पावर 1/4, तो fx सेम वही रहेगा, x का पावर 1/4, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पावर गुना में आएगा, x के पावर में से 1 घटेगा, -3/4, 1/4 x के पावर 3/4, x प्लस डेल्टा x हो गया, x प्लस डेल्टा x के पावर 1/4, सेम रख दिए। पुट करना है, x बराबर 256 पुट होगा, 255 के नजदीक 256 है जिसका 1/4 निकल जाता है, और डेल्टा x -1 पुट होगा, तो कितना हो जाएगा ये 256 - 1 का पावर 1/4, 256 का पावर 1/4, 1/4 इंटू 256 का पावर 3/4 और डेल्टा x कितना -1। 255 का पावर 1/4, 256 को 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, और फिर -1/4 इंटू 4 के पावर 4, 256 होता है, कट गया। तो स्टूडेंट 4 - 1/4 इंटू 4 चौके 64, 64 चौका 256, 4 - 1/256, 4 माइनस 0 देंगे तो 10, 0 दिए तो 100, 0 दिए तो 1000, 256 से भाग दे दीजिए, 256 से 1000 में भाग दे दीजिए, तो 256 चौका 256 चौका 3 मतलब आ जाएगा, तो लगभग इतना होगा। तो अब जो है घटा लीजिए, 4 में से 0.003 घटाइए, 10 में से 3 गया 7, 9, 9,
यानी हो जाएगा 3.997 अप्रोक्सीमेट, लगभग मान निकल गया। तो कुछ नहीं, खाली क्या पुट करे, यही बस, यही इसमें राज है कि क्या पुट करे, यही सोचना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में देखिए 82 का पावर 1/4, इसका मान कितना होगा। सेम प्रोसेस 1/4 वाला है, यही रहेगा। x के जगह पर पुट करेंगे 82 है, किसका 1/4 होगा, 82 के नजदीक 81 का हो जाता है। x 81 हो गया, डेल्टा x 1 हो गया। 81 + 1 का पावर 1/4, 81 + 1 का पावर 1/4 इज इक्वल टू 81 का पावर 1/4, 1/4, 81 के पावर 3/4 और डेल्टा x 1। तो 81 1 82 का पावर 1/4, ये 81 3 के पावर 4 होगा, और 1/4 तो है ही, 3 के पावर 4, 3/4 तो है ही, यानी 3 + 1/4 इंटू 27, 3 + 1/7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10, 108। 3.0 दशमलव तो 10 हो गया, 0 दिए तो 100 हो गया, 0 दिए तो 100 से 1000 हो गया। दोनों मतलब लगभग जा सकता है, तो 3.009 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है नहीं, बड़ी इजी वे से, आसान तरीका से बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 का 13 नंबर, 81.5 का पावर 1/4। सब प्रोसेस यही रहेगा, x के जगह पर 81 और डेल्टा x के जगह पर 0.5 पुट कर दीजिए। 81 + 0.5 का 1/4, 81 का पावर 1/4, 81 का पावर 3/4 और डेल्टा x मतलब 0.5। तो कितना हो जाएगा, 81.5 का पावर 1/4, 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा इसमें 3 + 0.5/3 की 9 3 27, 27 चौका, 3 + 5 ये हो जाएगा 7 चौका 28, 8 हाथ में 2, 4 8 2 10, 1080। दशमलव उड़ाया तो 0 आया, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 8 5 6 216, 3 + 1/216। अभी 3 + 0 पॉइंट देंगे तो 10, 0 देंगे तो 100, 0 देंगे तो 1000, 1000, तो 216 से भाग देंगे अगर 1000 में, तो कितना मतलब जाएगा, 8 मतलब चल जाएगा, 9 मतलब ज्यादा हो जाएगा, 9 6 54 के 4 में 5, 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1 और 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 216 है, 216 25 अगर 5 मतलब देंगे तो 5 और 10 1000 से फाजिल हो जाएगा, 4 5 4 मतलब 216 चौका 864, तो 4 मतलब आराम से दे सकते हैं, 3.004 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था, कैलकुलेशन आप अपना से फिर चेक कर लीजिएगा। fx कितना होगा, यहाँ ex हो गया, x का पावर 1/10 और डिफरेंशिएशन इसका कर लीजिए, dx के पावर 10
बटा dx पावर गुना में आता है और x के पावर में से पावर गुना में आता है और इसके पावर में से एक घटेगा। 1/10 में से घटेगा 1 माइनस 10 माइनस 9/10 नीचे आ जाएगा प्लस 9/10 हो जाएगा। x प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो यहां भी कितना होगा, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/10। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें मान रख दीजिए। तो मान हो जाएगा स्टूडेंट कितना, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/10 fx का मान कितना दिया है, x के पावर 1/10 प्लस f डैश e है कितना 1/10 x के पावर 9/10 इंटू डेल्टा x। ठीक है, सबका मान रख दिए, fx प्लस डेल्टा x का मान रख दिए, fx का मान रख दिए, f डैश x का मान भी रख दिए। अब इसमें पुट करने का बारी है, तो हमको ऐसा x के जगह पर पुट करना है जो इसके नजदीक हो 0.999 के, और जिसका 1/10 निकल भी जाए। तो 1/10 0.999 के नजदीक कौन वैल्यू होता है, 1 होता है। 1 का 1/10 निकल भी जाए तो डेल्टा x क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1.000 0.999, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 000, यानी माइनस 0.001 लिखना पड़ेगा डेल्टा x। एक में से इतना घटे तो इतना आ जाए। ठीक है, पुट कीजिए इसमें, x के जगह पर 1, डेल्टा x के जगह पर माइनस 0.001 टू द पावर 1/10, x मतलब 1 का पावर 1/10, x मतलब 1 का पावर 9/10 इंटू डेल्टा x कितना है, माइनस 0.001 है। तो इसके लिए घटेगा तो कितना होगा, 0.999 टू द पावर 1/10, ये हो गया 1 और ये माइनस 1 इससे गुना होगा, माइनस 0.001/10, 1 माइनस 0. एक और 0 बढ़ जाएगा। तो एक में से इतना घटाएंगे ना तो 1 2 3 4 9 आएगा। तो 0.3 × 9 का 1/10 कितना हो जाएगा, 0.4 × 9 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सेंट fx किसको मानेंगे, x के पावर 3/2 को। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा dx के पावर 3/2/dx, पावर गुना में आता है और x के पावर में से एक घटेगा, 3/2 में से एक घटाएंगे 1/2 होगा, यानी हो गया आपका f डैश x का मान 3/2 और √x बोल सकते हो, f डैश x का मान हो गया। fx प्लस डेल्टा x कितना होगा, तो x प्लस डेल्टा x का पावर 3/2 मान रख दीजिए, x प्लस डेल्टा x का पावर 3/2, fx तो दिया है x के पावर 3/2, f डैश ये भी दिया है 3/2 f डैश x इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें पुट करना है, ऐसा पुट करना है जिसका 1/3/2 निकल जाए, बटा का 2 निकल जाए, चाहे रूट निकल जाए। तो 3.968 के आसपास 4 है जिसका 1/2 निकल जाता है, इसको ध्यान में रखकर सोचना है। तो x का मान 4 रखेंगे तो डेल्टा x कितना रखना होगा, 4 में से घटा लीजिए
4.00 में से 3.968 घटाइए। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 3 में से गया 0.032। ये रखने पे घटाने पे इतना आ जाएगा, 3.968 आ जाएगा। यही पुट कीजिए, बन जाएगा x के जगह पर 4, डेल्टा x के जगह पर 0.032 टू द पावर 3/2, x के पावर, x मतलब 4, 4 के पावर 3/2, 3/2 रूट अंडर x मतलब 4, और डेल्टा x का मतलब 0.032। तो इस टाइम घटेगा तो हो जाएगा 3.968 का पावर 3/2। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2, 2 की क्यूब 8, इससे गुना कर लीजिए, 3 गुना 6, 3 3 9, 0.096। 8 में से घटा लीजिए, 096 घटा लेंगे। 10 में से 6 हो गया 4, 9 में से 9 हो गया 0, और ये हो गया 9, ये हो गया 7, यानी 7.904। ये आपका इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट fx मानेंगे x के पावर 1/5 को, f डैश x कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन पावर गुना में आएगा, और इसके पावर में से 1 घटेगा, 1/5 में से 1 घटे ना, 1 - 5 -4/5 होगा, -4/5। ये जगह 1/5 x के पावर +4/5 हो जाएगा। fx प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो कितना होगा, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/5। अब इसमें मान रखेंगे fx प्लस डेल्टा x का, कितना होगा, x प्लस डेल्टा x का पावर 1/5 fx कितना है, x का पावर 1/5, f डैश ये कितना है, 1/5 x के पावर 4/5 इंटू डेल्टा x। अब इसमें केवल पुट कर देंगे तो बन जाएगा। तो यहां पुट करेंगे x के जगह पर ऐसा जिसका 1/5 निकल जाता है, 32 का निकल जाता है, 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का पावर 5 यानी 32 x हो जाएगा, और डेल्टा x तो दिखाई दे ही रहा है 0.15। पुट कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 32 प्लस 0.15 का पावर 1/5, 32 का पावर 1/5 प्लस 1/5 इंटू 32 का पावर 4/5, और डेल्टा x की जगह पर 0.15। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको जब हम जोड़ेंगे 32.15 का पावर 1/5, 2 के पावर 5 32 होता है, 1/5 तो पहले से है 15, 5 इंटू 2 का पावर 5, 4/5 पहले से कट गया, 2 प्लस 0.15, 5 इंटू 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, और दशमलव अगर यहां से खत्म करेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 1600। 2 प्लस अभी डिवाइड होगा 0.30 हो गया, 0 300, एक और 0, 300 से 3000, तो ये आपका आ जाएगा 2.0018, यही आंसर हो जाएगा।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। 2 में लिखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है और fx भी दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। fx कितना है 4x² प्लस 5x प्लस 2। इसका केवल डिफरेंशिएशन आप निकालिए तो कितना हो जाएगा f डैश x 4 बाहर x² का डिफरेंशिएशन 5 बाहर x का डिफरेंशिएशन फिर 2 का डिफरेंशिएशन 4 x² का 2x होगा 5 dx बाई dx का 1 होगा 2 का 0 हो जाएगा 8x प्लस 5 आया डिफरेंशिएशन का मान। अब यहां से ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वी नो दैट fx प्लस डेल्टा x बराबर fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। इसमें fx तो मालूम ही है आपको 4x² 5x प्लस 2 f डैश भी मालूम हो गया 8x प्लस 5 और इंटू डेल्टा x। अब यहां पर पुट कर दीजिए x के जगह पर जो इंटीजर होगा वो और डेल्टा x के जगह पर 0.01। तो क्या हो जाएगा f2 प्लस 0.01 बराबर इधर भी पुट होगा तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 8x प्लस 5 है 8 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस में 5 और डेल्टा x 0.01। तो स्टैंड कितना हो जाएगा f 2.01 2 गुना 4 4 चौका 16 16 10 26 2 28 8 गुना 16 16 5 21 0.21 गुना करेंगे 28.21 यही आपका आंसर आएगा। तो इसमें केवल f डैश x निकाल लेना है और जो ये फॉर्मूला पता है इस फॉर्मूला में fx f डैश x का मान रखकर फिर पुट कर देंगे। पुट करते समय जो भी इंटीजर दिया रहेगा वो x के जगह पर फ्रैक्शन है वो डेल्टा x के जगह पर। ठीक है तो सेम ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है और हल्का है इसलिए हम इसमें छोड़ दे रहे हैं 3 नंबर और 8 नंबर HW हो जा रहा है 3 नंबर और 8 नंबर दो आपसे बच जाएगा। क्वेश्चन आइए अब एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V का चेंज आपसे पूछ रहा है ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। साइड दिया है x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। साइड के डिक्रीजिंग का प्रतिशत दिया हुआ है तो परसेंटेज इधर में बताए हैं डेल्टा x बटा x गुना 100 इसका मान है 1। ठीक है इसका मान कितना है 1 है। क्वेश्चन देखकर इतना पढ़ लिए। क्यूब है और वॉल्यूम की बात हो रही है वॉल्यूम निकालना है आपको तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है घन का आयतन भुजा क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो dx क्यूब बटा dx x क्यूब का 3x स्क्वायर। नाउ डेल्टा भी बताना है कितना होगा तो dv बटा dx इंटू डेल्टा x होगा। इसी तर्ज पर कि डेल्टा y कितना बताए हैं dy बाई dx इंटू डेल्टा x बताए हैं ना फॉर्मूला नंबर 2 इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में। इसी तर्ज पर है
फर्क है कि y y x x है, यहाँ पे v v x x है, v और x के पद में। चलिए dy बाई डी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर निकला इंटू dx, 3x स्क्वायर dx का मान समीकरण 1 से रखिए। dx कितना हो जाएगा, x भाग में तो गुना में x बटा 100, x बटा 100 हो जाएगा, यानी 3x क्यूब बटा 100 भाग दे देंगे 0.03 x क्यूब, वॉल्यूम है और मीटर में दिया हुआ है तो इतना मीटर क्यूब लिख देंगे, आंसर हो गया। ऐसे ही निकालते हैं वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट चेंज अगर पूछे तो अप्रोक्सीमेशन के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला। ये सब डाटा तो दिया ही है, केवल हम डिफरेंशिएशन किए, फॉर्मूला लिखे, उसमें मान भर दिए और वॉल्यूम का निकल गया। तो आप समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। साइड x मीटर है और इसका डिक्रीजिंग रेट दिया है 1%, यानी dx बाई एक्स इंटू 100 है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1% से डिक्रीज कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का परिवर्तन आपको बताना है, डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहां पे हम माइनस लगा दिए साइन। अब आइए सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? क्यूब में कितना सरफेस होगा? 6 गो सरफेस होगा, 6 गो सरफेस होगा। रूम को क्यूब मान लीजिए, 1 2 सामने वाला 3 पीछे 4 ऊपर एक 5 एक नीचे 6, 6 गो सरफेस होगा और सबका सेम होता है 6x स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। अब इसका आपको अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद सोचेंगे dx स्क्वायर बटा dx, x स्क्वायर का 2x होता है, 6 गुना 12x। इसी का आपको अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है तो फॉर्मूला हो जाएगा ds बटा dx गुना डेल्टा x, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये निकाल लिए हैं 12x और dx कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 100, माइनस एक्स बाई 100। तो 100 से भाग होगा तो 0.12 एक्स स्क्वायर माइनस में मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, रेडियस जो है 7 मीटर है विथ एन ईरर ऑफ इतना, इस रेडियस मापने में ईरर हो गया 0.02 मीटर का। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट ईरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने में जो ईरर है उसको आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो ds बटा dr मिल जाएगा 4 पाई dr स्क्वायर बटा dr, 4 पाई आर स्क्वायर का 2r 8 पाई r। नाउ हमको फाइंड अप्रोक्सीमेट ईरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का ही बताना है। तो dr इंटू डेल्टा r, एक फॉर्मूला बना लेंगे। ds बटा dr कितना है 8 पाई r और डेल्टा r कितना है 0.02, 8 पाई r का मान 7 हो जाएगा।
8 सत्ते 56 गुना 0.02 पाई, ये गुना होगा 112 होगा 1.12 पाई मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, रेडियस 9 मीटर है, विथ एन ईरर इतना, इस रेडियस का ईरर है 0.03 मीटर, फाइंड अप्रोक्सीमेट ईरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी का कैलकुलेट करना है ईरर। तो पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, dv/dr 4/3 पाई dr3/dr 4/3 पाई r³ का 3r², 4 पाई r²। नाउ वॉल्यूम का बताना है, तो dv/dr इंटू तो ये कितना हो जाएगा, dv/dr कितना दिया हुआ है 4 पाई r², dr है 0.03, 4 पाई r² 9 का स्क्वायर 0.03 निकाल लेंगे गुना करके, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई के रूप में रखेंगे, आंसर इतना ही दिया हुआ है। तो बात बुझा रहा है कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करके डेल्टा v बराबर फॉर्मूला लिख के उसमें रख दे रहे हैं, वॉल्यूम का निकल जा रहा है यहां से। अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है द अप्रोक्सीमेट चेंज इन the volume of cube of side x meter caused by increasing the side by 3% each. Approximate change in volume of cube. क्यूब के वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है। साइड दिया है x मीटर और परसेंटेज भी दिया है साइड के लिए, यानी dx/x इंटू 100 दिया है 3, इंक्रीज कर रहा है, प्लस में लिखे। तो अब वॉल्यूम पे बात कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, x³ होता है। पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के सापेक्ष, x³ का 3x² हो गया। नाउ वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है dv/dx इंटू डेल्टा x, इसमें मान रख देंगे 3x² और डेल्टा x का मान कितना होगा स्टूडेंट, 3x/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 9x³/100 0.09x³ मीटर क्यूब। तो सही अब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। तो यहां ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कम से कम अपने मोबाइल में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा कि मेहनत हमारा सद जाए। थैंक यू।